अतुल ने ये सारी चीजें जो उसके साथ पिछले 3 सालों में हुई उसकी एक वीडियो बनाई। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। 24 पेजेस का एक नोट लिखा। आज मैं कमिट करने जा रहा हूँ और उसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस केस के मुजरिमों को सजा मिल सके। 7 दिसंबर 2024 बेंगलुरु के माराथाली नाम की जगह में एक अतुल सुभाष नाम का एक पिता अपनी एक वीडियो बनाता है जिसे वो YouTube पे अपलोड करता है और उसके बाद 24 पेजेस का एक नोट लिखता है जिसमें वो कुछ ऐसी बातें लिखता है जिससे पूरा देश दहल उठता है। रातों रात ये वीडियो वायरल होने लगता है। चारों तरफ सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर अतुल सुभाष ट्रेंड करने लगता है। हर जगह इस अतुल सुभाष की बातें होने लगती हैं। अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष। मगर ऐसा क्या लिखा था अतुल सुभाष ने उस नोट में, और वो कौन सी वीडियो थी जिसमें उसने कुछ ऐसे राज खोले थे जिससे पूरे देश में तहलका मच गया। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई से बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं सर प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ अतुल सुभाष। अतुल सुभाष बेंगलुरु के माराथाली नाम की एक जगह में रहता था। उसकी उम्र 34 साल थी। अतुल डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पर एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। अतुल के परिवार में उसके माता पिता, उसका एक भाई और वो रहते थे। 2019 में पेंडेमिक से पहले उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, जिसके बाद अतुल शादी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बना लेता है और फिर कुछ ही टाइम बाद शादी.com पे उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। अतुल के परिवार को निकिता सिंघानिया पसंद आ जाती है, जिसके बाद अतुल और निकिता एक दूसरे से मिलते हैं और फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों शादी कर लेंगे। और फिर उसकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद निकिता सिंघानिया और अतुल का एक बेटा भी हो जाता है और इसी दौरान पेंडेमिक भी आ जाता है। इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत ज्यादा सही चल रहा होता है। अतुल अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता है, पर ये अतुल की खुशी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली थी और फिर कुछ टाइम बाद अचानक से अतुल की जिंदगी में सब कुछ बदलने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। निकिता सिंघानिया के पिता की डेथ हो जाती है, जिसके बाद निकिता की मॉम अकेली पड़ जाती है। तो उसकी मॉम अपना अकेलापन दूर करने के लिए रोज निकिता से घंटों फोन पे बातें करने लगती है और इन्हीं बातों के बीच निकिता की मॉम उसे कुछ ऐसी चीजें सिखा देती है जिससे उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। निकिता की माँ उसे कहती है कि तू घर का कुछ काम नहीं करेगी, सब कुछ अतुल से करवाया कर। घर की साफ सफाई अतुल खुद करेगा, तू बच्चे को भी नहीं संभालेगी। जिसके बाद निकिता अपनी माँ की बातों में आके घर का सारा काम करने से मना कर देती है, जिसके बाद अतुल ही सारा काम करने लगा। पर यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद निकिता की माँ उससे पैसों की डिमांड करने लगती है। निकिता की माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो अतुल को कहे कि उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। जिसके बाद अतुल बिना ज्यादा सोचे समझे अपने 3 लाख रुपए निकिता की माँ को दे देता है। इस टाइम तक निकिता का बिहेवियर अतुल के लिए पूरा चेंज हो चुका था। निकिता ने घर के काम करने बंद कर दिए थे। उसने अतुल से कहा कि वो अपने बेटे को नहीं संभाल सकती है, तो वो प्लीज अपने बेटे के लिए एक केयर टेकर लेके आए। अब इन सब बातों की वजह से अतुल को घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। वो अपना ऑफिस का काम भी करता और साथ ही अपने बच्चे को भी संभालता। घर की साफ सफाई और घर के तमाम काम वो खुद करने लगा था। और शादी से पहले अतुल को बताया गया था कि निकिता एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करती है। पर थोड़े टाइम बाद अतुल को पता चला कि निकिता एक छोटे से कॉल सेंटर में जॉब करती है, पर अब उसने वो जॉब भी छोड़ दी थी और अब आए दिन वो अतुल से लड़ाई करने लगी थी। इन सारी सिचुएशंस में आप सभी समझ सकते हो कि एक पति एक पिता पे क्या बीत रही होगी कि उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा है, साथ ही वो अपनी जॉब भी देख रहा है। और इस दौरान वो अगर निकिता को कुछ भी कहता तो उसे बदले में लड़ाई और बहस मिलती, इसलिए अब उसने निकिता से बोलना भी बंद कर दिया था। फिर ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है। उसके बाद निकिता 13 लाख रुपए की डिमांड करती है कि उसकी माँ को एक और नया बिजनेस खोलना है, जिसके लिए उन्हें 13 लाख रुपए की जरूरत है। जिसके लिए अतुल पहले तो मना करता है, पर बाद में वो 13 लाख रुपए भी दे देता है। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है। उसके बाद निकिता की माँ एक और बड़ी डिमांड करती है कि वो निकिता के भाई को अपने साथ बेंगलुरु में रखे और साथ ही उसका एक बिजनेस सेटअप करके दे। अब इस बात के लिए अतुल साफ मना कर देता है। इन सब चीजों की वजह से अब घर में रोज लड़ाइयाँ होने लगी थी। हर रोज झगड़ा, हर रोज लड़ाई अब बढ़ती ही जा रही थी। और अब हद तो तब हो गई जब निकिता की माँ ने 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी कि उन्हें एक
नया घर लेना है। और अब इस डिमांड के लिए अतुल साफ मना कर देता है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास पर्सन था, वो एक प्राइवेट जॉब करता था, वो आखिर इतने पैसे कहाँ से लाएगा। जिसके बाद निकिता अपने बेटे को लेकर अपना घर छोड़कर अपनी माँ के घर रहने चले जाती है। और अब जब भी अतुल को अपने बेटे से बात करनी होती थी तो निकिता सिंघानिया उसे ये कहती थी कि वो पहले 50 लाख रुपए दे, तब वो अपने बेटे से बात कर सकता है। इसके बाद भी निकिता के परिवार वाले यहाँ पे रुके नहीं। उन्होंने अतुल के सारे रिश्तेदारों को कॉल कर ये कहा कि अतुल निकिता को मारता पीटता है और उस पर बहुत जुल्म करता है। इस टाइम पे अतुल के खुद के घर वालों को ये लगने लगा था कि अतुल ये सारी चीजें असलियत में करता है, और अब वो भी उसे कहने लगे कि तू ऐसी चीजें क्यों कर रहा है निकिता के साथ। जिसके रिप्लाई में अतुल के पास कोई भी शब्द नहीं थे। और अब इस टाइम तक अतुल टूट चुका था। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे। उसे हर जगह से गालियां पड़ रही थी, हर जगह से बुरा सुनने को मिल रहा था। और इस टाइम तक निकिता ने उसके ऊपर बहुत सारे केसेस कर दिए थे, और अब इन सारे केसेस को किए हुए 3 साल हो चुके थे। पिछले 3 साल में अतुल को 120 बार कोर्ट हियरिंग में बुलाया गया, जिसके लिए वो बेंगलुरु से जौनपुर जाता था, क्योंकि ये सारे केसेस जौनपुर में रजिस्टर करवाए गए थे। और साथ ही उसने अपनी वीडियो में बताया कि वो एक प्राइवेट जॉब करता था, जिसमें उसे कुछ ही टाइम की छुट्टियां मिलती थी, पर उन छुट्टियों में भी वो आराम नहीं कर पाता था। उसे हर बार किसी न किसी बहाने से जौनपुर बुलाया जाता था। अतुल ने अपनी वीडियो में बताया कि जो जौनपुर की जज थी वो बहुत ज्यादा करप्ट थी। उसने अतुल को बहुत ज्यादा हरास किया। इस बात से आप खुद सोच सकते हो कि एक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान अपनी जॉब संभाले या फिर कोर्ट हियरिंग में 120 बार छुट्टियां लेके जाए। क्या एक मिडिल क्लास इंसान के पास इतनी छुट्टियां होती हैं? मगर अतुल मजबूर था इस करप्ट सिस्टम के सामने। ऐसे ही एक हियरिंग में अतुल और निकिता को बुलाया जाता है, जहां निकिता 3 करोड़ की डिमांड करती है, जिसके रिप्लाई में अतुल जज को कहता है कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है। इस पॉइंट पर आप सभी सोच रहे होंगे कि जज ने अतुल का साथ दिया होगा, पर नहीं, आप सभी गलत हो। जज ने अतुल के रिप्लाई में कहा कि तुमसे 3 करोड़ की डिमांड इसलिए की गई है क्योंकि निकिता को पता है कि तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए तो होंगे ही। अतुल ने कहा कि उसकी सैलरी सिर्फ 80,000 है, तो वो 3 करोड़ रुपए कहाँ से देगा। जिसके बाद निकिता को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया जाता है, और इस जज का नाम था रीटा कौशिक। इस नाम को आप सभी याद रखना। इसके बाद वो अतुल को कहती है कि अगर वो इस केस को बंद करवाना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए रीटा कौशिक को देने होंगे, जिसके लिए अतुल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास सारे एविडेंस हैं, उसके पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके पास सारी बैंक डिटेल्स हैं, तो वो ये 5 लाख रुपए क्यों दे। इसके बाद भी बार बार रीटा कौशिक के द्वारा अतुल को परेशान किया गया। उसे बार बार कोर्ट हियरिंग में बुलाया जाता, उसका टाइम वेस्ट किया जाता और बिना किसी सुनवाई के उसे वापस घर भेज दिया जाता। इन सब चीजों से तंग आके अतुल ने एंड में एक ऐसा कदम उठाने की सोची जिससे सब कुछ बदलने वाला था। अतुल ने ये सारी चीजें जो उसके साथ पिछले 3 सालों में हुई उसकी एक वीडियो बनाई, 24 पेजेस का एक नोट लिखा और उसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसके कुछ टाइम बाद ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल होने लगा कि ये वीडियो रातों रात आग की तरह फैल गई। पर इस वीडियो के इतना ज्यादा फैलने के बाद भी, इतने सारे सबूत होने के बाद भी अभी तक ना निकिता को ना ही रीटा कौशिक को गिरफ्तार किया गया है। और अगर यही अतुल की जगह कोई लड़की होती तो पूरा देश उसे जस्टिस दिलाने में लग जाता। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस केस के मुजरिमों को सजा मिल सके, रीटा कौशिक जैसे भ्रष्ट लोगों को जेल में डाला जाए। फिलहाल आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इस केस के और पहलू जानने के लिए हमारे इस चैनल PR मेज को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।